हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बायोमेडीज़। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। और इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 करेंगे जो कि है किंगडम मोनेरा। तो इस वीडियो में हम किंगडम मोनेरा को पूरा कवर करेंगे और बाकी और भी पार्ट्स अगर आप देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर होते हैं। इससे क्या मतलब है कि जो हमारा किंगडम मोनेरा है ना, वो पूरा बैक्टीरिया से मिलके बना हुआ है। मतलब जितने भी सारे बैक्टीरियाज है उनको किंगडम मोनेरा एक ग्रुप में ला दिया गया और उसका नाम दे दिया गया किंगडम मोनेरा। मतलब इस किंगडम में हम सारे बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो हर जगह हमें मिलेंगे, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, आपको पानी में, सॉइल में, एयर में, कहीं पे भी आप जाओ तो आपको बैक्टीरियाज देखने मिल जाएंगे। आप थोड़ी सी मिट्टी उठाकर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको उसमें आपको बैक्टीरियाज दिख जाएंगे अलग अलग वेराइटी के। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रहते हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिलेंगे। एक्सट्रीम हैबिटेट से क्या मतलब है? ऐसी जगह जहाँ पर ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता, मतलब हम ह्यूमंस वहाँ पे नहीं रह सकते, लेकिन हमें वहाँ पर भी बैक्टीरिया ज़रूर मिल जाएंगे। जैसे कि हॉट स्प्रिंग, गर्म जगहों पे, डेजर्ट्स में, स्नो में, ओशियन में, ऐसी जगहों में जहाँ हम ह्यूमन तो रह नहीं सकते भाई, वहाँ हम घर लगा कर रहते थोड़ी ना है, हमारा वहाँ सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। अब डेजर्ट में हम कैसे सर्वाइव करेंगे जहाँ पे पानी ही नहीं है? इतनी ठंडी जगह जहाँ इतनी सारी बर्फ़ है वहाँ हम कैसे सर्वाइव करेंगे? ओशियन में हम कैसे सर्वाइव करेंगे? इतनी ज़्यादा हॉट स्प्रिंग में कैसे सर्वाइव करेंगे? तो वहाँ पर भी हमें बैक्टीरियाज मिल जाते हैं। जहाँ पर हम ह्यूमन नहीं रह सकते वहाँ पर बैक्टीरियाज हमें देखने को मिल जाएंगे। देन बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप्स। तो बैक्टीरिया की भी ना अलग अलग शेप्स होते हैं। अब हम ह्यूमंस भी तो अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं ना, किसी के हाथ ज़्यादा बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी के पैर ज़्यादा बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। हम अलग अलग वेराइटी के दिखते हैं देखने में, हमारा अलग अलग शेप होता है। तो वैसे ही बैक्टीरिया को भी शेप के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। सो नंबर फर्स्ट में आता है कॉकाई, स्फेरिकल शेप। मतलब अगर स्फेरिकल शेप का कोई बैक्टीरिया है तो उसको पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है कॉकाई। स्फेरिकल मतलब ये एक 3D शेप है ना, सर्कल नहीं, स्फेरिकल जो कि 3D शेप होता है। तो अगर वो शेप है तो हम उनको कॉकाई बोलेंगे। अगर रॉड शेप है इस टाइप से, देखो रॉड शेप जो है अगर वैसा है तो उसे बेसिलाई बोलेंगे। स्पाइरल शेप है तो उसे हम स्पाइरला बोलेंगे, इस टाइप से लंबा लंबा शेप है। तो कॉमा शेप है तो उसको हम विब्रियो बोलेंगे। तो शेप्स के अकॉर्डिंग इन्हें ऐसे 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो अब एग्जाम में ना इससे 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। आपको या तो शेप का नाम दे दिया जाएगा, जैसे सपोज पूछ लिया कि रॉड शेप के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है बेसिलाई, या फिर उस पर टिक करना है। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बेसिलाई जो होता है वो कौन से शेप का बैक्टीरिया होता है। तो इन चारों में से आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन बन के आता है 1 मार्क्स के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नाउ सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स मतलब कौन? हमने पढ़ा ही हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हो। तो कुछ बैक्टीरियाज ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स की भी 2 टाइप है, एक है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, एक है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। तो जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सनलाइट की हेल्प से जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। और जो केमिकल की हेल्प से, ठीक है, केमिकल की हेल्प से जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स में ये 2 पार्ट्स हैं। इसके बाद हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम किंगडम मोनेरा में आगे और क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम किंगडम मोनेरा में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो आर्की बैक्टीरिया के फिर हम 3 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, थर्मो एसिडोफाइल, हेलोफाइल्स एंड मीथेनोजेंस के बारे में। इसके बाद हम यू बैक्टीरिया में पढ़ने वाले हैं यू बैक्टीरिया के बारे में, देन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में, देन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया के बारे में, देन हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में, एंड देन माइकोप्लाज्मा के बारे में। और ये वीडियो हमारा फिर यहाँ पे एंड हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो जो ये आर्की बैक्टीरियाज होते हैं ना, दीज बैक्टीरिया आर लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं, जहाँ ह्यूमन सर्वाइवल इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे बैक्टीरियाज जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, उन्हें पर्टिकुलरली आर्की बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, इसके हम 3 एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में रहते हैं उन्हें हम हेलोफाइल्स बोलते हैं। जो एक्सट्रीम हॉट जगहों पे रहते हैं, गर्म जगहों पे, उन्हें हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। जो मार्शी एरिया में रहते हैं उन्हें हम मीथेनोजेंस बोलते हैं। मार्शी एरिया मतलब कहना चाहिए एक तरीके का ऐसा स्टिकी सा और ऐसा फोमी सा जो जगह होती है वहाँ पे, जैसे कि जो काऊ का डंग होता है वो कैसा फोमी सा होता है, वहाँ पर ऐसी जगह पे मार्शी एरियाज में मीथेनोजेंस रहते हैं। okay, they differ from other bacteria because of having different cell wall and this is the reason for her survival in extreme conditions। तो क्या होता है, अब भाई कोई ना कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम जगहों पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो हाँ, इनके पास होती है सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उन्हें ऐसी जगहों में सरवाइव करने के लिए। इनकी सेल वॉल इतनी स्ट्रांग होती है कि वो उन्हें ऐसी जगहों पर भी सरवाइव करने में हेल्प कर देती है, इसलिए वो ऐसी जगहों पर रह पाते हैं और इसी की वजह से ये बाकी से डिफरेंट भी होता है। ठीक है, मीथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट्स ऑफ ruminant animals such as cow, buffalo and they are responsible for the production of methane biogas from dung। तो जो मीथेनोजेंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मार्शी एरियाज में रहते हैं, जैसा कि हमने देखा, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स मतलब जुगाली करने वाले, जैसे कि आपने काऊ बफेलो को देखा होगा, वो कुछ खाते हैं और अपना मुंह कंटिन्यूसली चलाते जाते हैं, उन्हें हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं, जो ऐसे अपना मुंह चलाते रहते, चबाते जाते। तो ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। तो ये उनके गट में प्रेजेंट होते हैं, ये वाले जो हमारे मीथेनोजेंस हैं वो क्या उनके गट में। अब गट कहाँ पे होता है, गट एक जगह होती है इन एनिमल्स के बेली एरिया में, स्टमक में एक जगह है, वहाँ उसे गट बोलते हैं। तो वहाँ पर ये मीथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, जो ये एनिमल्स का डंग होता है, जो गोबर होता है, उससे बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। तो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, CH4। ये जो मीथेनोजेंस होते हैं वो इनके जो डंग होता है उससे बायोगैस प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे एक तरीके से हमारी इकोनॉमी के लिए भी हमें काफ़ी हेल्प करते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए बेसिकली। अब हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। अब इनके पास ना रिजिड सेल वॉल होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है इनकी सेल वॉल। ठीक है, इसलिए इन्हें जाना जाता है। देन साइनोबैक्टीरिया, जो कि इसका एक एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया का। ठीक है, ऑल्सो रेफर एज ब्लू ग्रीन एल्गे। तो साइनोबैक्टीरिया को ना हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। तो इनके पास क्लोरोफिल ए होता है जो कि इनको सिमिलर बनाता है, कि इनके जैसा ग्रीन प्लांट के जैसा सिमिलर बनाता है। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है। दे आर यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। तो ये यूनिसेल्युलर होते हैं मतलब सिंगल सेल। ठीक है, कॉलोनियल होते हैं एंड फिलामेंटस होते हैं। इस तरीके से ये फिलामेंट बनाते हैं, ऐसे जोड़ जोड़ के इनके पास फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, फिलामेंटस होते हैं, कॉलोनियल होते हैं एंड यूनिसेल्युलर होते हैं। दे आर फ्रेश वाटर मैरीन टेरेस्ट्रियल एल्गे। ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, मैरीन वाटर में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड एरिया में भी रहते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरियाज। और मैरीन का मतलब होता है सॉल्टी। ठीक है, सॉल्टी वाटर में या सॉल्टी एरियाज में, फ्रेश वाटर में, टेरेस्ट्रियल एरियाज में आपको साइनोबैक्टीरिया देखने को मिल जाता है। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनस शीट। तो इनकी जो कॉलोनीज होती है उन मतलब कहना चाहिए इनके ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं जेलेटिनस शीट, उसकी लेयर से ये कवर होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारी भी एक तरीके से स्किन में लेयर्स होती हैं, तो इनमें भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं जेलेटिनस शीट। ठीक है, दे ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज।
तो क्या करते हैं, ये जो गंदा पानी होता है, पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसमें इस तरीके से ब्लूम फॉर्म कर लेता है। आपको दिख रहा होगा, आपने कई जगह देखा होगा, ऐसे पानी के ऊपर हरा हरा पूरा दिखता है। तो वो एक साइनोबैक्टीरियाज ही होते हैं जो कि ऐसे ब्लूम फॉर्म कर लेते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेके उनको फिक्स करके फिर वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, ठीक है। और उनके पास एक सेल होता है, स्पेशल सेल, जिसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, उसी के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। इसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाबेना, ठीक है। इसके ये एग्जाम्पल्स है। नाउ अब हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बारे में। These bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrites, ammonia and use the release energy for their ATP production. तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं। और ऑक्सीडाइज करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है इन सब्सटेंस से, उसको अपने एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करता है। मैंने क्या बोला, ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं और उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो एनर्जी निकलती है उसको यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी फॉर्म करने के लिए, अपना एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। तो ये जो क्या है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेट रोल प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सबको क्या करते हैं, रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। नाउ हम बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। दे आर मोस्ट एविडेंट इन नेचर। मोस्ट एविडेंट, अब एविडेंट का क्या मतलब होता है भाई, एविडेंट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे नेचर में हमको मिलते हैं देखने को, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। द मेजॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स होते हैं, ये चीज़ों को डीकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनाने के लिए हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, हमारी एंटीबायोटिक्स में भी हेल्प करते हैं बनाने में। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, तो इनकी जो रूट्स होती है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम भी करते हैं ये बैक्टीरियाज, ठीक है। सम आर पैथोजेंस कॉज डैमेज टू ह्यूमन, क्रॉप, फार्म एनिमल्स एंड पेट। तो कुछ ना पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये पैथोजेंस होते हैं जो कि डिसीज कॉज करते हैं, डैमेज कॉज करते हैं, किस में, ह्यूमन में, क्रॉप में, फार्म एनिमल्स में, पैट्स में, ठीक है। ये डिसीज कॉज करने का काम करते हैं। दे कॉज डिसीज सच एज कॉलेरा, टिटनस, टाइफाइड, सिट्रस, कैंकर। तो ये जो होते हैं कुछ डिसीज कॉज करते हैं जैसे कि कॉलेरा हो गया, टिटनस हो गया, टाइफाइड हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ये कुछ डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो आपको नाम भी आ सकता है कि चलो भाई बताओ कि जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सी डिसीज कॉज करते हैं, कौन कौन सी डिसीज कॉज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, कॉलेरा, टिटनस, टाइफाइड, सिट्रस कैंकर, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब फिजन होता है इसमें। आपने फिजन की प्रोसेस देखी होगी, उसमें ब्रेकिंग होती है, फ्यूज होता है गैमीट, तो वो फिजन की प्रोसेस से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब ऐसी चीज़ें जो उनके अगेंस्ट हो रही हो, तो उस टाइम ये क्या करते हैं, स्पोर्स रिलीज कर देते हैं और स्पोर्स के अंदर रहते हैं पैक्ड। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो स्पोर्स जो होते हैं वो फूट जाते हैं और उनसे ये बाहर निकल जाते हैं और फिर से नया एक हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया बन जाता है। तो इस टाइप से ये अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा करते हैं। देन हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। दे आर कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। तो जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल होते हैं, मतलब इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है।
सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, सबसे छोटा लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। अब भाई बैक्टीरियाज जो होते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, वैसे ही बैक्टीरियाज भी नहीं कर सकते, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा होता है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन के विदाउट भी सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। वही डिसीज़ कॉज करने वाले माइकोप्लाज्माज होते हैं जो कि एनिमल्स और प्लांट्स में होते हैं, जो डिसीज़ कॉज करते हैं। तो एक क्वेश्चन बन के आया था नेक्स्ट ईयर कि जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है वो कौन है, और ऐसा कौन सा सेल बैक्टीरिया है जो कि विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर जाता है, तो उसका आंसर आएगा माइकोप्लाज्मा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। और अगर आपको इसका पार्ट 2 और बाकी पार्ट्स भी चाहिए तो आप लिंक चेकआउट कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।